गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वीकली करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। जो भी हमने इस पूरे वीक में पढ़ा है उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को आज हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो एनटीए का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है किसे? प्रदीप सिंह खरोला को। किसे? प्रदीप सिंह खरोला को जो है वो एनटीए का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। परीक्षा में हुई धांधली के बाद सुबोध कुमार को हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भर्तृहरि महताब, जिन्हें लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को साहित्यिक शहर की मान्यता दी गई? तो दोस्तों देखिए, यूनेस्को द्वारा जो है कोकीझोड़, जो कि केरल का एक शहर है, ये केरल का एक शहर है, उसे जो है वो यूनेस्को द्वारा साहित्यिक शहर की मान्यता दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पे है? तो मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत जो है वो यूपी स्टेट जो है वो फर्स्ट स्थान पे है। राज्यों में यूपी पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश राज्य में जो है हमारा गाज़ियाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में गाज़ियाबाद पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे महाराजगंज है, तीसरे स्थान पे बांदा है और इसमें चौथे स्थान पे जो है वो गोरखपुर है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो है वो मनोज जैन को नियुक्त किया गया है। किसे? मनोज जैन को नियुक्त किया गया है। एनएस राजा सुब्रमण्य जो थल सेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। रामफोसा, सिरिल रामफोसा, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और अजीत डोभाल लगातार तीसरी कार्यकाल के लिए एनएस से नियुक्त किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है कि 64वीं आईएसओ परिषद की मेज़बानी कौन करेगा? तो आईएसओ इसका मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मेज़बानी इस बार भारत को प्रदान की गई है। ठीक है, इस बार भारत 64वीं आईएसओ परिषद की बैठक की मेज़बानी करने वाला है। ठीक। हाल ही में किसे नाउरू गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, नाउरू गणराज्य के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त जो है वो गोपाल बागले को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये जितने भी इम्पोर्टेंट इस पूरे वीक के करंट अफेयर है उन सबको हमने रखा है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल के विधानसभा में पारित किया गया कि केरल का नाम बदल के क्या कर दिया जाए? केरलम कर दिया जाए। ऐसा उनका कहना है कि केरल हिंदी का शब्द है और केरलम जो है वो मलयालम आएगा। ओके, देखिए, एनटीए परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया? देखिए, एनटीए परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए 7 सदस्यीय टीमों का गठन किया गया। उन 7 सदस्यीय टीमों की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन और फिलहाल में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ जो है इसरो के फिलहाल में अध्यक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अयन्ना पात्रुडू। किसे? अयन्ना पात्रुडू को नियुक्त किया गया है। और हाँ, ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर कंजर्वेशन एवं ब्रीडिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों के संरक्षण और उनकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए जो है महाराजगंज में एशियाई किंग वल्चर कंजर्वेशन एवं ब्रीडिंग सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक, देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में ड्रेसाज स्पर्धा में भारत का नेतृत्व कौन करेगा?
तो ड्रेसाज स्पर्धा में भारत का नेतृत्व करेंगे अनुष अग्रवाल और श्रुति वोरा, ये दोनों लोगों को जो है इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अनुष अग्रवाल के पॉइंट जो है श्रुति अग्रवाल से ज़्यादा थे, इसलिए कौन करेगा, तो अनुष अग्रवाल इसकी ड्रेसाज स्पर्धा में भारत का नेतृत्व करेंगे। ओके, देखिए इसका अगर डिटेल आपको देखना है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, इन सारे क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। फिलहाल आज तो इसका रिवीजन है, तो इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि जो भी क्वेश्चन सीधे आएंगे यहाँ से ज़रूर आएंगे। हाल ही में किसे दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है, तो देखिए दूसरी बार जो है लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला को नियुक्त किया गया है, और इनके विपरीत इंडिया गठबंधन ने किसे उतारा था, तो इंडिया गठबंधन ने इसके विपरीत जो है वो के सुरेश को उतारा था, जो कि 8 बार के लगातार सांसद है, और ओम बिरला जयपुर से ये 3 बार के सांसद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे विश्व की शिल्प नगरी का दर्जा मिला है, तो विश्व की शिल्प नगरी का दर्जा प्रदान किया गया किसे, श्रीनगर को। श्रीनगर को जो है वो विश्व की शिल्प नगरी का दर्जा प्रदान किया गया। हाल ही में किसे लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है, तो दोस्तों देखिए 10 सालों के बाद 2014 के बाद 10 सालों के बाद यानी कि 2024 में विपक्ष का नेता जो है वो राहुल गांधी को नियुक्त किया गया है, और इसके पहले 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय सुषमा स्वराज जो हैं वो विपक्ष की नेता थी। ठीक है, तो इस बार 10 सालों के बाद कोई विपक्ष का नेता बना है, वो है राहुल गांधी जी। ठीक है, किस राज्य द्वारा परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले पर सजा के रूप में आजीवन कारावास की सुविधा प्रदान की गई है, ये देखिए सही बात है, सुविधा है सर, आप आराम से जेल में रहो, तो ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है अगर पेपर लीक कोई करता है तो उसे आजीवन कारावास की तो सज़ा दी ही जाएगी, प्लस उसके साथ साथ 1 करोड़ रुपये का जुर्माना वो तो लगेगा, और पेपर के समय जो भी खर्च हुए हैं सरकार के द्वारा सर आप ही को हर्जाना देना पड़ेगा, उसकी क्षतिपूर्ति भी लीक करने वाले लोगों से ही उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या में टाटा समूह द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। देखिए टाटा समूह जो है अपने CSR फंड से 750 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाएगा। मतलब ये हुआ कि जितनी भी मूर्तियां हैं उसे एक जगह कलेक्ट किया जाएगा, एक जगह रखा जाएगा, ताकि जो भी वहाँ पर श्रद्धालु या टूरिस्ट जाएंगे उनके लिए सुविधा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन? तो चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला दुनिया का पहला देश है चीन। कौन है? चीन। देखिए लोग तो उसके आसपास पहुँचे थे, जो अंधेरा हिस्सा है उसके आसपास देश पहुँचे, लेकिन वहाँ से कोई आज तक उसके समीप नहीं गया है। चीन ऐसा देश है, वहाँ पे गया और वहाँ के स्थल से मिट्टी लेके आया ताकि उस पर शोध किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे निर्भीक लेखन के लिए इम्पोर्टेंट है, और श्योर ये क्वेश्चन आने वाला है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में किसे निर्भीक लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय। किसको? और इन्हें बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है वो कपिल देव को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पे? HR श्रीनिवासन के कार्यकाल की समाप्ति के बाद इनके स्थान पे कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो नाटो का नया महासचिव जो है वो मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। किसे? मार्क रूट को नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रवासियों के योगदान का, आराम से देखते जाइए, आपको एक बार में याद हो जाएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ऑप्शन रहेंगे, आपको एग्जाम में जरूर वो दिमाग में सेट हो जाएगा। भारतीय प्रवासियों के योगदान का सुंदर चित्रण, अब बनाला स्टोरी किताब का विमोचन कहाँ किया गया? तो देखिए अब बनाला स्टोरी किताब का विमोचन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में किया गया।
नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा पेरिस ओलंपिक में देश का पहला इंडिया हाउस बनाने की घोषणा की गई है। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक में देश का पहला इंडिया हाउस जो है वो रिलायंस फाउंडेशन की मदद से बनेगा। ठीक है, बनेगा, हाँ, रिलायंस फाउंडेशन के, और अन्य देशों के 14 कंट्री भी वहाँ पे जो है अपने अपने देश के लिए वहाँ के हाउस बनाएंगे। इस हाउस का उद्देश्य है कि जो भी यहाँ के खिलाड़ी जाएंगे या किसी भी देश के खिलाड़ी जाकर वहाँ पे आराम से रह सकेंगे, उनके खाने की, उनके हर एक व्यवस्था जो है उस इंडिया हाउस में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे विश्व का नंबर 1 पैरा शटलर घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सुहास एलवाई, जो कि एक IAS अधिकारी हैं और ये यूपी से आते हैं। ठीक है, सुहास एलवाई जो है वो विश्व का नंबर 1 पैरा शटलर इन्हें घोषित किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश कौन बना है? देखिए, सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश तो पराग्वे बना है। कौन बना है? पराग्वे। अब तक टोटल 119 देश जो है इससे अलायंस किए हुए हैं कि हमको मतलब सोलर अलायंस में 119 टोटल देश हैं, लेकिन अब तक केवल 100 देशों ने ही इसके लिए जो कागजात होते हैं वो सौंपा है। तो फिलहाल पराग्वे के सचिव आकर दिल्ली में इन्होंने इसके कागजात सौंपकर पराग्वे जो है 100वां सदस्य सोलर अलायंस का बन गया। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया है? कौन बन गया है? तो लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख जो है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया है। और ये जो टाइम पीरियड है ना, 2022 से 2027 तक में इसे पूरी तरह से साक्षर बना देना है। इसका उद्देश्य जो है 15 साल से ऊपर के जितने भी अनपढ़ लोग हैं, जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, उन्हें 2027 तक कंप्लीटली एकदम साक्षर बना देना है। ओके, हाल ही में किसे यूके इंडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, यूके इंडिया अवार्ड 2024 से अभिनव बिंद्रा और दीपा मलिक, इन दोनों लोगों को जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूके इंडिया अवार्ड 2024 से अभिनव बिंद्रा और दीपा मलिक को सम्मानित किया गया है। पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन है? तो कार्बन टैक्स लगाने वाला पशुधन पर विश्व का पहला देश जो है वो कौन है? डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क है। देखिए, इसने कहा है कि 300 पाउंड का 2030 तक जो है वो अपने किसानों से, जो वहाँ के किसान है, वो 300 पाउंड का कर्ज लेगा। ठीक है, मतलब कि उन पर टैक्स लगेगा, और 2035 में इसे बढ़ाकर 750 पाउंड कर दिया जाएगा इस टैक्स को। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार से संजना ठाकुर को सम्मानित किया गया। उनकी एक स्टोरी है, क्या है? ऐश्वर्या। उनकी स्टोरी है ऐश्वर्या राय के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को यूएन की लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया है? तो फिलहाल में तो देखिए इजराइल को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें हमास भी है, इससे पहले शामिल किया जा चुका है, फिलिस्तीन भी है, यानी उपरोक्त सभी है, इसमें रूस भी शामिल है। ठीक है, तो ये सारे देश हैं जो यूएन की लिस्ट ऑफ शेम में शामिल हैं। लिस्ट ऑफ शेम का मतलब हुआ कि जब युद्ध के समय वहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसीलिए इजराइल को यूएन की लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया। ठीक है, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? ठीक है, ये दोहरा है, दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है टेस्ट क्रिकेट में महिला में? तो है शेफाली वर्मा। कौन है? शेफाली वर्मा। इन्होंने 194 गेंदों पर 200 रन बनाए हैं। ठीक है, 194 बॉल पे 200 रन इन्होंने बनाए हैं। ओके, चलिए, हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला विदेश सचिव जो है वो विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। किसे? विक्रम मिस्त्री को जो है वो भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा दोस्तों, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट करंट थे, जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते थे, उन सबको हमने एक बार पूरे वीक का रिवाइज कर लिया। सो देखिए, इतना आपसे ज़रूर कहूँगा
तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसे याद करें। हम जो पूरे वीक में पढ़ते हैं ना, आप एक बार इसे ध्यान से देखिए, 2 बार देखिए, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन तो उतना है नहीं। आप इसे आराम से 2 बार 4 बार देख सकते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो ये हमारे दिमाग में बैठ गया है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम कम्प्लीटली हो जाएगा। सो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।